नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवज्झाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनि राजों की, श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की। आज हम सबका बहुत ही परम पावन सौभाग्य कि प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे जीवन का एक दिन प्रभु चरणों में, प्रभु की आराधना में और प्रभु के दर्शन में व्यतीत हुआ। यूँ तो उठते संसार में सभी प्राणी हैं, लेकिन कितनों का भाग्य जागता है कि जो घर से बाहर निकलकर सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों की वंदना, दर्शन पूजन करने प्रभु के दरबार में पहुंच पाते हैं। आज हम अतिशयकारी अजितनाथ भगवान के दरबार बंधाजी क्षेत्र में पहुँचे और भगवान का अभिषेक पूजन कर धर्म लाभ लिया। हम मंदिर जी आए, शुद्धि के वस्त्र पहने, पूजन अभिषेक किया, शांति धारा की, स्वाध्याय किया, सब कुछ किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी ने पूछा कि क्या आप धर्मात्मा हैं? क्या हम धर्मात्मा हो गए? नहीं। क्या आपका धर्म ध्यान हो गया? हाँ, कुछ समय के लिए हमने धर्म ध्यान कर लिया। तो क्या इससे हम धर्मात्मा कहलाने लगे? नहीं। तो आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि धम्मे यज्ञ मणोजो न विवेदे ही पंचहा विषयम, वीरज्ञ मणोनाणी धम्मज्झाणम हवे तस्य। धम्मे यज्ञ मणोजो, जो ज्ञानी पुरुष धर्म में एकाग्र मन रहता है, वेदेदि पंचहम विषय, और इंद्रियों के पंच इंद्रिय विषयों का अनुभव नहीं करता है, विरग्य मनोनानी, उनसे सदा वह विरक्त रहता है, धम्मज्झाणम हवे तस्य, उसी के ही यह धर्म ध्यान हुआ करता है। ज्ञानी पुरुष धर्म में एकाग्र मन रहता है। हम भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो कितनी देर हम अपने मन को उनके गुणानुवाद में जो हम पंक्ति पढ़ते हैं, क्या उसमें हमारा एकाकार हो पाता है? क्या इस थाली का इस थाली से चढ़ाने के लिए हम केवल पूजन कह देते हैं? तो गुणानुवाद जो हम भगवान का करते हैं, उन शब्दों के साथ भी हम उनके भावों में क्या उतर पाते हैं और हमारा मन उनकी पूजन भक्ति में एकाग्र हो पाता है? वो आह्लाद जो भगवान के जन्म के अतिशयों में हुआ करता है, क्या वैसा हम कुछ सोच पाते हैं, देख पाते हैं, या उसकी कुछ अनुभूति कर पाते हैं? पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, 1 योजन गहराई वाले, 20 योजन चौड़ाई वाले और 1 योजन मुख के कलश ढरे जिन माथा, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कभी हमने क्या उसका अनुभव किया है? उन कलशों के लिए क्या हमने कभी प्रयास किया कि कितने बड़े बड़े होंगे वो?
जिसको देखकर सौधर्म इंद्र क्या छोटा सा बालक है, ऐसा ना हो ये घणों घण मनोमन टनो टन वाले कलश हम उनके ऊपर धारा करेंगे। जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर जब ले जाते हैं तो ये शंका उसके मन में आती है। तब प्रभु जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी हुआ करते हैं, वो प्रभु उनको स्वधर्म के मन की बात जान जाते हैं। 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान को छोड़कर, मना पर्याय ज्ञान को छोड़कर शेष 3 ज्ञान तो जन्म से रहते हैं। वो जान जाते हैं अवधि ज्ञान से कि स्वधर्म के मन में क्या चल रहा है। धीरे से वह अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा देते हैं तो शक्ति का ज्ञान स्वधर्मेंद्र को भी हो जाता है और वह भगवान शरीर को देखकर सोच लिया था कि आपके ऊपर जल की धारा करेंगे तो ऐसा न हो प्रभु जी उसमें बह जाएं। प्रभु जी की अनंत शक्ति के धारी हैं, वो नहीं बहेंगे, आप अपना काम करिए, और उसकी शंका का वह समाधान कर देते हैं। उसी प्रकार से हम जब भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो क्या हमारा मन, जो शब्द हम पढ़ते हैं उन शब्दों में हमारा मन एकाग्र हो पाता है? क्या मन नहीं जाता बाहर? शरीर से तो हम प्रभु के सामने खड़े हैं, वेदी के सामने खड़े हैं, मुख से वचन भी बोल रहे हैं, लेकिन मन कहीं बाहर पंचेंद्रिय विषयों की ओर तो नहीं जाता। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण 5 इंद्रिय हैं और इन 5 इंद्रियों के मन सहित मिलाएं तो 28 विषय हुआ करते हैं। तो कभी खाने पीने में, कभी छूने में, कभी और कुछ दृश्य देखने में, कभी सुनने में हमारा मन चला जाता है और हम पूजन का जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम पूरे के पूरे अंक नहीं पा पाते हैं। पूजन करते हुए भी ये मत सोचना कि हम धर्मात्मा हो गए, वहाँ पर भी हम पाप का अर्जन कर लेते हैं। मन में कई प्रकार के विकल्प आ जाते हैं। किसी की सुंदरता को देखकर अगर उसकी ओर हमारा मन चला जाता है तो फिर भगवान की पूजन आपने कैसे कर ली? क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में तो कोई तीसरा आता ही नहीं है। और मन में विकल्प आ गया, चेहरा आपका थोड़ा सा घूम गया, पीछे कौन आ गया, ये भी आपके लिए विकल्प का कारण बनते हैं। तो इससे आपका मन एकाग्र नहीं माना जाएगा। उनसे वह सदा विरक्त रहता है। ऐसा वह ज्ञानी पुरुष विरक्ति को प्राप्त करता हुआ धर्म ध्यान में लीन होता है। उसी के लिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि वही धर्मात्मा हैं और वही ज्ञानी पुरुष है जो इनसे सदा विरक्त रहता है, पंचेंद्रिय विषयों से मन को एकाग्र करता है भगवान की भक्ति में और विषयों से विरक्त रहकर उसी के धर्म ध्यान हुआ करता है। अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप में वह सदा लीन रहता है। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों में अपने मन को लगाए रहता है। मन वचन काय से वह उसका आचरण किया करता है और मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे इसका भी वह ध्यान रखता है। पंचेंद्रिय स्पर्शन आदि इंद्रिय विषयों का भी वह कभी सेवन नहीं करता है। इनसे भी वह विरक्त रहता है, जलते भिन्न कमल की भांति। संसार में तो रहते हैं, तो क्या संसार में रहते हैं कि संसार में रहना पड़ता है? संसार में सभी का जन्म होता है, लेकिन कुछ रहते हैं और कुछ को रहना पड़ता है। आप घर में रहते हैं कि घर में रहना पड़ता है? घर में रहना पड़ता है तो पहले छोड़ देते, लेकिन क्या करें महाराज, बात बाद में समझ में आती है, तब तक तो पानी सिर से ऊपर निकल चुका होता है, फिर तो रहना ही पड़ता है। घर कारागृह वनिता वेड़ी परिजन जन रखवाले। अपना कुछ नहीं है, जो कुछ पूर्व में था वही भोगने में आ रहा। अब जो कुछ कर रहे हैं वह पाप का ही अर्जन हो रहा है। पूर्वकृत पुण्य कर्म का उदय था,
ऐसा सातिशय पुण्य कर्म का बंध किया कि पुनः इस पंचम काल में जैन कुल मिल गया, उच्च गोत्र मिल गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण मिल गई, शरीर भी हमें सर्वांग सुंदर मिल गया, कोई आदि व्याधि नहीं, सारी अनुकूलताएं हमको प्राप्त हो गईं और भगवान के पूजन भक्ति करने का भी हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। हर समय प्रभु के दरवाजे हमारे लिए खुले मिल जाते हैं और हम रोक टोक के भगवान के सामने पहुंच जाते हैं। उदासीन संसार शरीर भोगों से होकर वह उदासीन होता है, वह ज्ञानी धर्म ध्यान तभी कर पाता है। अब आप देख लो कि आप धर्मात्मा हैं कि कौन हैं। एक सच्चे धर्मात्मा की पहचान के लिए आचार्य भगवंत ने ये 4 आपके लिए उदाहरण दे दिए। अब वह संसार, वह लोक कैसा है? तो भगवंत कहते हैं कि कर्मों के कारण आत्मा को जो भवांतर में गतियाँ प्राप्त हो जाती हैं उसी का नाम संसार है। और वह संसार 4 गति रूप भी होता है। वह जीव अनादिकाल से 4 गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। इस भव भ्रमण का नाम ही संसार है। और आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनियास तो कहते हैं कि वह संसार जो सरकता है उसका नाम संसार है। आपके हाथ में नहीं है, आप रोक भी नहीं सकते उस संसार को। नहीं, हमारे हाथ में है। समय को भी हम बांध के रखते हैं, घड़ी भी हमारे हाथ में है। हम जब चाहें उस संसार को बढ़ा दें, जब चाहें उस संसार को घटा लें। अभी तो नहीं घटा सकते आप, अभी तो सरक रहा है वो संसार। घड़ी आपकी हो सकती है, लेकिन कर्म का फल जब समय आएगा तो भोगना ही पड़ेगा। आपके लिए कर्म की गति रुक नहीं सकती। रुकेगी जब आप इन 4 गतियों से छूटेंगे, पंचम गति को प्राप्त करेंगे, अनंत सुख में वास करेंगे और सिद्धालय में जाके अर्थात उस पंचम गति को प्राप्त करेंगे, तब जाके अष्ट कर्मों से आप मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और उस अष्ट कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रथम उपाय प्रभु की भक्ति ही है। अणुव्रतों को धारण करके धीरे धीरे महाव्रत की ओर बढ़ते हैं, तब जाकर भक्त से हम भगवान बनते हैं। 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल ही गमन करने में समर्थ हुआ करते हैं। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जाए वो गति कहलाती है। और जीव का जन्म उनके द्वारा किए गए पाप पुण्य उसके अनुसार ही उसको विभिन्न गतियों में प्राप्त हुआ करता है। वह प्रचुर पाप का फल जो होता है वह नरक गति में मिला करता है। हमने जितने भी संक्लेश, आर्तरोध परिणाम, राग द्वेष परिणाम, दूसरों को नीचे गिराने के परिणाम, मार काट करने के परिणाम, सामने वाले का बुरा किया, उसका हुआ या ना हुआ, लेकिन हमने मन में भाव भी बना लिए तो भी हमारा नरक गति का बंध हो जाता है। ऐसे प्रचुर पाप का फल वही नरक गति में जाकर मिला करता है। कम पाप का फल त्रियंच गति में मिला करता है। प्रचुर पुण्य का फल अगर हुए तो वह देव गति में मिला करता है। और कम पुण्य का फल अगर होता है तो वह मनुष्य गति में हुआ करता है। और केवल यही मनुष्य गति है जिसको आपने चिंतामणि रत्न के समान कहा जाता है। इस चिंतामणि रत्न हर किसी को नहीं मिलता, बहुत ही दुर्लभता से वह चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ करता है। उसी दुर्लभता के कारण ये मनुष्य पर्याय भी हमको प्राप्त हुई। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य गति जो दुर्लभता से प्राप्त हुई, उस चिंतामणि रत्न के समान इस समुद्र में अगर वह गिर जाए तो बहुत ही मुश्किल से वह प्राप्त होता है। आपने वह मनुष्य गति को प्राप्त किया उस चिंतामणि रत्न के समान जो 84 लाख योनियों में घूमकर फिर केवल एक मनुष्य गति को आप प्राप्त हुए।
इस मनुष्य गति से ही हमारे लिए मोक्ष का रास्ता प्राप्त हुआ करता है। त्रियंच गति में तो केवल पंचम गुण स्थान तक ही हम कार्य कर सकते हैं, अणुव्रति बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय से पुरुष बनकर हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही वो गति है जहाँ से सारी गतियों का छूटना संभव हो जाता है। प्रसिद्ध है कि संसारी जीव की 4 गतियाँ ही प्रसिद्ध हुआ करती हैं, और जब जीव सभी कर्मों का नाश कर देता है तो वह मुक्त जीव कहलाता है, अर्थात पंचम गति का वास करने लगता है। वहाँ जाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, और सिद्ध जीव, मुक्त जीव किसी भी गति के जीव नहीं कहलाते हैं। सामान्य से कहा जाता है कि वह तो पंचम गति अर्थात सिद्ध गति, सिद्धालय उसको कहा जाता है। गतियाँ तो 4 रूप ही हैं, और वह संसार में ही हमारे लिए भ्रमण कराने वाली हैं। अब वह नरक गति हमको उस पाप कर्म के उदय से मिलती है। वह पाप 5 प्रकार का नरक में भोगना पड़ता है, जहाँ पर जीव अनेक दुखों को सहता है। शास्त्र में कहा गया कि जो प्राणियों का घात करता है, अर्थात अपनी रचना इंद्रिय पर जिसका नियंत्रण नहीं, भोजन पान खाने पीने में जिसकी शुद्धि नहीं, कुछ भी यदवा तदवा खा लेता है, क्या डला है, क्या उसमें मिला है, किस जीव को मारकर उसका वह प्रोडक्ट या वो वस्तु बनाई गई है, आप केवल स्वाद को देखते हैं। उस स्वाद की अपेक्षा उसमें किन प्राणियों का घात होकर वो वस्तु बनाई गई है, हमने अगर इसका विवेक नहीं रखा तो निश्चित हमारे भोजन में मांस खाने का भी दोष आता है। और रात्रि भोजन का तो जिनका त्याग नहीं, कि 10 बजे 12 बजे भी गरम गरम भोजन बनकर और आप उसको खाते हैं, तो निश्चित असंख्यात जीवों का घात हुआ करता है। और ये प्राणी घात भी हमारे लिए नरक में ले जाने वाला हुआ करता है। दूसरों के धन का हरण करना, पर नारियों को गलत निगाह से देखना, लालची, कपटी, मानी, कठोर वचन बोलना, चुगली करना, रात दिन धन का संचय तो करना लेकिन उसमें दान धर्म आदि नहीं करना, तो भी यह सारा परिग्रह हमारे लिए नरक में ले जाने वाला होता है। खोटी बुद्धि और खोटी योनियों में हमारे लिए यह जीव दुख पाता है। जब नरक की यात्रा की ओर वह जाता है, वहाँ पर 5 प्रकार के दुखों को यह जीव भोगता है। असुर कुमारों के द्वारा वहाँ पर दिया गया उसको शारीरिक दुख, मानसिक दुख और क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला दुख और अनेक प्रकार का परस्पर में एक दूसरे को दुखित करने का, प्रताड़ित करने का दुख यह जीव वहाँ पर भोगता है। भवनवासी देवों में असुर कुमार जाति के जो देव हुआ करते हैं वह बड़े कलह प्रिय होते हैं। हमारे घर में भी, हमारे साथ में भी रहने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। पड़ोसी भी होते हैं, उनको भी बाजू वाले के यहाँ कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा मेल मिलाप है, आपस में प्रेम वात्सल्य से रहते हैं, क्यों इनके घर में इतनी शांति है। तो वो भी कुछ न कुछ आकर ऐसा संवाद करा जाते हैं कि आपस में कलह, लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी भवनवासी देव जाते हैं असुर कुमार जाति के वहाँ पर, और जाकर तीसरे नरक तक जाकर एक दूसरे को लड़ाते बढ़ाते रहते हैं। वहाँ पर नारकियों को कई प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए उकसाते भी हैं, आपस में मारते भी हैं, काटते भी हैं, जिससे उनका और क्रोध भड़क जाता है। वैसे ही वहाँ पर शांति नहीं रहती और वही अग्नि में घी का काम कर जाते हैं।
कि बुंदेलखंड में कहावत भी है, ले पलीता दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। एक दूसरे को बस अग्नि में घी का काम कर दिया, जिसको कहते हैं हम तो एक पुड़िया छोड़ आए, अब आप लड़ो। दोनों को लड़ा के और साइड में खड़े होकर वह आनंद लेते रहते हैं। क्या इस प्रकार के हमारे बीच में रहने वाले कोई बंधु तो नहीं हैं? इसको भी हमें देखना है, क्योंकि हम धर्मात्मा हैं और धर्मात्मा की निशानी प्रेम वात्सल्य दया करुणा से हुआ करती है, ना कि लड़ाई झगड़े आर्तरोध परिणाम और किसी को नीचा दिखाने के लिए हुआ करती है। दूसरा दुख वहाँ पर शारीरिक हुआ करता है। जिस प्रकार शरीर में वेदना होती है, वहाँ पर बड़े बड़े कड़ाहों में उस जीव को तलाया जाता है, शरीर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, छेदन भेदन इतना कर दिया जाता है, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। तिल का दाना कितना छोटा हुआ करता है, इसी प्रकार से उस नारकी जीव के तिल तिल के समान पूरी देह के खंड खंड कर दिए जाते हैं, टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी वहाँ पर अकाल मरण नहीं होता है, वहाँ पर मौत भी मांगते हैं, तिल तिल देह के खंड भी कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर अकाल मरण नहीं होता है, मौत नहीं आती है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। उस कर्म के फल को भोगने के लिए वहाँ पर उस जीव ने जन्म लिया है, अब वहाँ पर उन दुखों को भोगना है। पारा आपने देखा, पारे को डालते हैं, फैल जाता है, पुनः थोड़ा सा एक दूसरे के पास में करो तो इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार उस देह के तिल तिल खंड हो जाते हैं, पुनः वह पारे की भांति पूरा शरीर जुड़ जाता है। कष्टों का कोई पार नहीं होता है। हजारों जिह्वा भी मिलकर नरक के दुखों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपस में मानसिक दुख भी वहाँ पर हुआ करता है। कभी कभी वो सोचते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं एक दूसरे को पीड़ित करेंगे, लेकिन जैसे ही सामने आता है दूसरा बंधु कि वहाँ पर वो सब भूल जाते हैं और अपनी विक्रिया के द्वारा भाले, तलवार, बर्छी और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनकर एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हैं। जीव यहाँ से वहाँ भागता है शांति की तलाश में, कहीं वृक्षों के नीचे भी जाकर खड़ा होता है, छुपने का प्रयास करता है, बचने का प्रयास करता है, तो भी वहाँ वृक्षों के जो पत्ते हुआ करते हैं वो इतने तीक्ष्ण और नुकीले हुआ करते हैं। सैमर तरु दल जुत असी पत्र, देह बिदारें असी पत्र, ऐसे वो कुछ छेढ़ालाकार ने लिखा है। वो पंक्तियां हैं कि उस सैमर के जो वृक्ष हुआ करते हैं उसके पत्ते इतने नुकीले हुआ करते हैं कि जैसे बर्छी, तलवार या भाले के द्वारा घाव होते हैं, वैसे ही वृक्ष के पत्ते उस व्यक्ति के ऊपर गिरते हैं और उस शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया करते हैं। चौथा दुख होता है क्षेत्र से उत्पन्न दुख। ऊपर के नरक चूँकि अत्यंत गर्म हैं, पांचवें और उससे नीचे के तथा छठवें सातवें नरक अत्यंत ठंडे हैं, 5 नरक उष्ण हैं। उनकी गर्मी और सर्दी का अनुमान तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। वहाँ मेरु के समान लोहे का गोला आप छोड़ दें तो ठंडी में ऐसा जम जाता है जिस प्रकार लोहे का एक पिंड होता है, और गर्म इतना हो जाता है कि जैसे पानी बह के निकल जाता है, ऐसे ही वह लोहे का गोला उस उष्णता में गल के बह के निकल जाता है। ऐसी वहाँ पर शीत और उष्ण के क्षण भर में वह जो बह रहा है लोहे का गोला तरल पदार्थ होकर वह पुनः ठोस रूप में जम जाता है। लोहे का गोला, लोहे का पिंड पुनः बन जाता है। उसके सिवाय वहाँ पर
घास भी वहाँ नुकीली होती है। नदी पानी के लिए बहती है, व्यक्ति पानी पीने वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा उस नदी में खून और पीव दोनों की ही धार बहती रहती है। पीने को एक बूंद पानी भी वहाँ पर नहीं मिलता और भोजन तो वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं। हम यहाँ पर पंच इंद्रिय विषयों में, भोजन में, सूंघने में, देखने में, छूने में, खाने में किस प्रकार अपने मन को लगाए रहते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी साधन नहीं मिलता। न खाने को मिलता, न पीने को मिलता, खून पीना पड़ता, पीप पीनी पड़ती। इस प्रकार के दुर्गंध वातावरण में जहाँ आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते, यहाँ पर आप नाक पर रुमाल लगा लेते हैं, वहाँ पर तो जितनी आयु आपने बांधी सागरोपम उतनी आयु तो वहाँ आपको भोगना ही पड़ती है। ऐसी तीव्र वेदना उन नरकों की हुआ करती है। इसलिए जब भी हम धर्म करें, मन वचन काय पूर्वक उसकी एकाग्रता में अपने मन को लगाकर सातिशय पुण्य कर्म का बंध करें, तब जाके हम धर्मात्मा कहला सकते हैं। अन्यथा मंदिर में आकर भी हम पाप का ही अर्जन कर जाते हैं। कहते तो हम पूजन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? मुख्यता तो मन की हुआ करती है, उन भावों की हुआ करती है। द्रव्य तो एक थाली से दूसरी थाली में आपको चढ़ाना है, लेकिन मन के द्वारा जो अपने आप को प्रभु चरणों में चढ़ा देता है, वास्तव में उसी का जीवन जीना होता है, उसी का यह मानव जन्म सार्थक हुआ करता है। परस्पर में भी वह नारकी एक दूसरे को दुखित करते रहते हैं। पूर्व भाव में जो अपना सगा संबंधी था, मित्र था, भाई बंधु था, अगर नरक में जाके मिल जाते हैं तो वही क्रुद्ध, वही घात और बहुत समय तक दुखित होने के कारण तीव्र संक्लेश परिणाम वहाँ पर भी करते रहते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर यह जीव अनेक दुखों को भोगता हुआ नारकी जीवन अपना व्यतीत करता है। कहते तो हैं कि यहाँ पर 5,99,584 इतने प्रकार के रोग हमारे अंदर विद्यमान हैं। जन्म जरा मृत्यु रोग ये सबसे बड़ा रोग है, और एक बार ये रोग छूट गया तो फिर कभी हम इस संसार में नहीं आएंगे। इस क्षेत्र को हम छोड़ देंगे, कभी इस संसार में नहीं आएंगे। और इसको पाने का एक ही उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह जो रखता है, वो व्यक्ति अपने इन पापों से छूटकर धीरे धीरे महाव्रतों को अंगीकार करता है, तब संयम के माध्यम से कर्म की निर्जरा करता है और एक दिन इन चारों गतियों के भाव भ्रमण से छूटकर पंचम गति को प्राप्त करता है। हम धर्मात्मा बने, सच्चे अर्थों में धर्म की आराधना करें, धर्म की साधना करें और अपनी आत्मा को, अपने मन को एकाग्रता के साथ प्रभु भक्ति में लगाते हुए सच्चे भक्त बने और भक्त बनकर भगवान बनने की प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भाव के साथ देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की